नमस्कार दोस्तों, एन संतोषी एजुकेशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी की, ठीक है, शाखाओं को देखेंगे जंतु विज्ञान के। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं हमने इसमें सबको लिया है, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे साइंस के प्रैक्टिस की वीडियो हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के डाल रखा है, आप चाहे तो वहाँ विजिट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और स्पेशली ये बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि देखिए जो स्टैटिक होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की कर रहे हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी कर रहे हैं, या फिर किसी अनदर स्टेट या फिर वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है। जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो सेम रहता है, करंट अफेयर की तरह ये बदलता नहीं है कि बदल जाएगा, है ना। तो आप कहीं किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पुराने व्यूवर हैं उनको तो पता ही है कैसी वीडियो होती है, और आप 5 मिनट रुक के देखिए, आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, आपको पता लग जाएगा। अब आए हैं, क्लिक किया है तो 5 मिनट रुक के देखिए, आप फिर दोबारा कहीं और जा नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए करिए, है ना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ले सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, ठीक है। जिसमें मानव त्वचा का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी या फिर डर्मेटोलॉजी, ठीक है। तो मानव की जो त्वचा होती है उसका अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अस्थियाँ यानी कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहते हैं? ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो भी आपको पता लग जाएगा। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरोलॉजी, सेर्मोलॉजी, ऑस्ट्रियोलॉजी या फिर जियोलॉजी, ठीक है। तो हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्ट्रियोलॉजी कहते हैं। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है हीमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी या फिर पैथोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। तो जीवों के संक्रमण का विरुद्ध जो प्रतिरोध का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये आपका इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पेलियोओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? मस्तिष्क का, प्राइमेट्स का, पादप का या फिर जीवाश्म का, ठीक है। तो पेलियोओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो ये होता है जीवाश्म का अध्ययन होता है, ठीक है, जीवाश्म का अध्ययन होता है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहलाते हैं, ठीक है। जो कीड़े होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, ऑटोलॉजी, एंटोमोलॉजी या फिर इक्थियोलॉजी, ठीक है। तो कीड़े के अध्ययन क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी या फिर नियोटोपोलॉजी या फिर पोलिनोलॉजी। थोड़ा नाम अजीब से हैं लेकिन देखना तो पड़ेगा, जनरली तितलियों से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये भी आ सकता है कि तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो तितलियों के अध्ययन को लेपिडेटेरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी, इक्थियोलॉजी या फिर क्रिप्टोलॉजी। तो मछलियों के अध्ययन क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, इक्थियोलॉजी कहते हैं। आर्थ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है, ठीक है। आर्थ्रोलॉजी में किसका अध्ययन? पक्षी का, चमगादड़ का, स्तनधारी का या फिर मछली का यानी कि मत्स्य का। तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है, ठीक है, पक्षियों का अध्ययन होता है। हिस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तक से, जीव द्रव्य से, विषाणु से या फिर कोशिका से, ठीक है। हिस्टोलॉजी किससे संबंध रखता है? तो ये आपका उत्तक से संबंध रखता है, ठीक है, उत्तक से संबंध रखता है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, ये तो आपका मस्तिष्क अध्ययन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ओकोलॉजी या फिर ऑर्गेनोलॉजी या फिर सीरोलॉजी। तो कैंसर संबंधी उपचार के लिए ऑन्कोलॉजी का अध्ययन होता है।
ठीक है। मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी, पोरोलॉजी, कंकोलॉजी या फिर मेलेकोलॉजी। तो मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का जो अध्ययन है उसे किस नाम से संबोधित करते हैं? तो कॉन्कोलॉजी कहते हैं उसे, ठीक है, कॉन्कोलॉजी। उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी, यूजेनिक्स, एंड्रोक्राइनोलॉजी या फिर यूथेनिक्स, ठीक है। उस विज्ञान की जो आनुवंशिकता के नियम को मानव जाति की उन्नति के अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे यूजेनिक्स कहते हैं, ठीक है, यूजेनिक्स कहते हैं। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एंटेमोनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, इक्थियोलॉजी या फिर मेमोलॉजी। तो कीटों से संबंधित अध्ययन क्या कहते हैं? एंटेमोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी या फिर इक्थियोलॉजी। तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों तथा उनकी वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी, जियोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर जेनेटिक्स, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स कहते हैं। आपसे अनुरोध है, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एन संतोषी एजुकेशन IAS-BCS को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने में देखिए आपको कुछ जाता नहीं है, तो थोड़ा अच्छा लगता है हमें भी, इसलिए कर लीजिए करिए। नेक्स्ट चलते हैं। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, जंतु भूगोल, परजीवी विज्ञान या फिर आनुवंशिकी, ठीक है। तो उसे पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल कहते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, मेस्टोलॉजी, मायोलॉजी या फिर नेफ्रोलॉजी। तो मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे मायोलॉजी कहते हैं, ठीक है, मायोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, जियोग्राफी, कार्टोग्राफी या डेमोग्राफी, ठीक है। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आपका डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है, डेमोग्राफी कहलाता है। मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फिर पीसीकल्चर, ठीक है। तो मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर पीसीकल्चर, ठीक है। तो जो रेशम का पालन होता है उसको सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है, यहाँ भी है, सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी संबंधित कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो ये भी आप लोग शायद जानते हो, स्नायु तंत्र, आँखों का, सीने का या फिर निपुल्स का, ठीक है। तो विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये स्नायु तंत्र का किया जाता है, ठीक है, स्नायु तंत्र का किया जाता है। जेरोटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु के, त्वचा के, महिलाओं के या फिर वृद्ध के, ठीक है। जेरोटोलॉजी इनमें से किसके अध्ययन से संबंध रखता है? तो ये आपका वृद्ध लोगों के अध्ययन से करता है, इसमें होता है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग से, शिशु रोग से, हृदय रोग से या फिर नेत्र रोग से, ठीक है। तो ये शिशु रोग से संबंधित है। टिश्यू कल्चर
निम्नलिखित में से किस अध्ययन के लिए क्या उपयोगी है? जीव जंतु के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, पौधों के लिए या फिर अनुवांशिकी के लिए। ठीक है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है? तो ये आपका अनुवांशिकी के लिए होता है, यानी कि जेनेटिक्स के लिए। रक्त में एंटीबॉडीज एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, सीरोलॉजी, बायोलॉजी या फिर गाइनोकोलॉजी। ठीक है, तो रक्त में जो एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन जब होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको सीरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? चिड़ियों से है, कोशिकाओं से है, तंतु से है या फिर शारीरिक संरचना और वातावरण से है? तो इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये आपका शरीर संरचना और वातावरण से संबंध रखता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये ख़त्म होता है। यहाँ पे आपके आंसर दिए हुए हैं, आप PDF टेलीग्राम से ले सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो कृपया सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, और कमेंट में सजेशन बिल्कुल दें ताकि और भी इम्प्रूवमेंट किया जा सके आपकी क्लासेस में, है ना। थैंक यू सो मच।